नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धनतेरस की दिव्य कथा सुनाऊंगा। जब मां लक्ष्मी 12 वर्षों तक रहीं किसान के घर और भगवान धन्वंतरी ने दिया अमृत का वरदान। इस कथा को सुनने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर में हमेशा खुशी का माहौल रहता है। इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुने। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने का निश्चय किया। जब माता लक्ष्मी को इसका पता चला तो उन्होंने भी साथ चलने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा कि यदि वो साथ चलना चाहें तो उन्हें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। माता ने सहमति दे दी और दोनों पृथ्वी लोक की यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया और माता को आदेश दिया कि वे वहीं रुकें। लेकिन माता लक्ष्मी का हृदय भावुक था। वो अपने प्रभु को अकेले जाने नहीं देना चाहती थीं। वो चुपके से उनके पीछे चल दी। यात्रा के दौरान माता को एक खेत दिखा जहां सरसों के फूल खिले थे और हवा में मीठी खुशबू बसी थी। उस खेत में एक साधारण किसान मेहनत कर रहा था। माता वहीं रुक गईं, सरसों के फूलों से श्रृंगार किया और गन्ने का रस पिया। जब भगवान विष्णु ने यह दृश्य देखा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि माता ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें 12 वर्षों तक उसी किसान के घर में रहना होगा। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने सिर झुका लिया और किसान के घर रहने लगी। फिर हुआ वो चमत्कार जिसने इतिहास बदल दिया। जिस किसान की झोपड़ी में पहले गरीबी थी, वहां अब समृद्धि का साम्राज्य था। खेतों में फसलें झूमने लगीं, अनाज के भंडार भर गए और उसके घर में हर दिन सुख की धूप खिलने लगी। किसान के जीवन में वैभव का ऐसा प्रवाह आया कि लोग उसे देखने दूर दूर से आने लगे। 12 वर्ष बीत गए। भगवान विष्णु जब माता को लेने पहुंचे तो किसान ने भावुक होकर कहा, माता जी, आपके बिना मेरा जीवन सूना हो जाएगा। कृपा कर कुछ उपाय बताइए जिससे आपकी कृपा बनी रहे। तब माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरस के दिन अपने घर को साफ सुथरा रखना, शाम को घी का दीपक जलाना और एक कलश में रुपया पैसा भरकर मेरी पूजा करना। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सदा समृद्धि का वास रहेगा। किसान ने माता के बताए अनुसार किया और उसका घर सदा सुख, शांति और वैभव से भरा रहा। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन घरों में दीप जलाए जाते हैं और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब चलिए समझते हैं कि इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा क्यों की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसी समय कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश था। उन्हें भगवान विष्णु का अंश और आयुर्वेद के देवता कहा गया। उन्होंने संसार को स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान दिया। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के 2 दिन बाद माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली। इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। ये दिन न केवल धन संपदा का प्रतीक है, बल्कि स्वास्थ्य, ऊर्जा और समृद्धि का संगम भी है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है और मां लक्ष्मी के पूजन से धन और वैभव की। यही कारण है कि हर वर्ष यह पर्व हर वर्ग के लोगों के लिए शुभ माना जाता है। व्यापारी इसे व्यापार वृद्धि का दिन मानते हैं, गृहस्थ इसे सुख शांति का प्रतीक और साधक इसे आत्मिक समृद्धि का क्षण। धनतेरस की ये कथा हमें यह सिखाती है कि लक्ष्मी केवल सोने चांदी में नहीं बसती, वो बसती हैं उस घर में जहां मेहनत, ईमानदारी और पवित्रता का दीप जलता है। वो वहां आती हैं जहां दिल में श्रद्धा होती है और मन में कृतज्ञता। जब दीप जलता है तो केवल अंधकार नहीं मिटता, बल्कि भीतर की नकारात्मकता भी दूर होती है। ये वही दीप है जिसने किसान की झोंपड़ी को महल बना दिया था, और वही दीप आज भी हर घर में ये संदेश देता है कि समृद्धि वहीं रहती है जहां विश्वास, श्रम और प्रेम का संगम हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय मां लक्ष्मी।